क्लास 4 लेसन 3 किरमिज की गेंद वीडियो 2 शब्दार्थ प्रश्नोत्तर। बच्चों, कल हमने वीडियो में आपके पाठ पढ़ा था और हमने उसके कठिन शब्द किए थे। आज हम उसी पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। शब्दार्थ। चिक। चिक माने होता है बच्चों बांस की तीलियों से बना बड़ा पर्दा। आप देखते हो ना, गर्मियों में हम लोग लगाते हैं कि गर्मी से बचने के लिए, पेड़ पौधों को भी बचाने के लिए, छाया के लिए हम लोग बांस की तीलियों से बना पर्दा लगाते हैं। बेल। लता। सुस्ता रही थी, आराम कर रही थी। चतुर। होशियार। सहारा लेना, मदद लेना। आजमाया, जांचा। गुट माने समूह भी होता है बच्चों, और दल भी होता है। समूह मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं ना, कुछ लोगों का समूह, कुछ लोग जहाँ पे एक साथ खड़े होते हैं उसे समूह बोलते हैं, दल। टहनी। शाखा। घूस। बड़ा चूहा। जो छोटे चूहे होते हैं ना, हमारे घरों में इधर उधर भी होते हैं, और जो घूस होता है बेटा, वो बड़ा चूहा होता है जो हमारे खेत खलियानों में होता है, बाग बगीचों में होता है, और ये खेतों में बड़े बड़े से गड्ढे बना के जमीन में अंदर रहते हैं। मुंडेर। छत के चारों तरफ उठी दीवार। चार दीवारी घर या जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए उठाई गई दीवार। अभी आपने शब्दार्थ किए, अब उसी के आगे आप हेडिंग डालेंगे बच्चों, प्रश्नोत्तर। आप प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? उत्तर। दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। प्रश्न नंबर 2। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? उत्तर। हमने इस मशीन को अपने घर, पड़ोसियों के घर व दर्जी की दुकानों पर देखा है। प्रश्न नंबर 3। दिनेश क्या खोज रहा था? उत्तर। दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। प्रश्न नंबर 4। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? उत्तर। दिनेश को क्यारी में किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी थी। उसने उससे अंदाजा लगाया था कि यहाँ गेंद गिरी होगी। प्रश्न नंबर 5। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की ही हो नहीं सकती? उत्तर। दिनेश को जो गेंद मिली थी वह नई चमचमाती गेंद थी। दीपक ने बताया कि 5 महीने पहले उसकी गेंद खोई थी। इससे पता चला कि गेंद दीपक की नहीं थी। प्रश्न नंबर 6। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? उत्तर। दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वह गेंद लेना चाहता था। प्रश्न नंबर 7। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? उत्तर। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए निम्नलिखित बातें बताई। नंबर 1। दीपक ने बताया कि गेंद 5 महीने पहले खोई थी। नंबर 2। मेरी गेंद पर लाल रंग का ऐसा ही निशान था। नंबर 3। वह पापा से कहलवा सकता है कि गेंद मेरी है। नंबर 4। उसकी गेंद से ऐसे ही टप्पे की आवाज आती थी। प्रश्न नंबर 8। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? उत्तर है, गेंद दिनेश को दी जानी चाहिए थी। उसने सच सच बता दिया था, जबकि दीपक झूठ बोल रहा था। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, जबकि
दिनेश को मिली हुई गेंद नई थी। उत्तर बेल। बेल बेटा क्या होती है? जो चढ़ती है। किसी बेल को चढ़ने के लिए किसी चीज का सहारा चाहिए। अपने गाँव में भी देखा होगा, हम लोग बांस से डोरी से बांध के उसे छप्पर पे चढ़ा देते हैं। शहरों में लोग छतों में गमलों में लगाते हैं और उससे से धागे से या रस्सी से बांध के अपनी छज्जों पे चढ़ा देते हैं, जीने पे चढ़ा देते हैं ना, उसको बेल कहते हैं। बेल अपने सहारे नहीं, क्योंकि बेल खूब फैलती है ना उसे, और बेल नाजुक होती है तो मुलायम भी होती है, तो उसको चढ़ने के लिए एक सहारा चाहिए होता है, उसको हम बेल कहते हैं। और पौधे क्या होते हैं? जो अपने जड़ के जड़ पर मजबूती से खड़े होते हैं, वो पौधे होते हैं। उन्हें सहारे की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना? तो बेल कौन कौन सी है? सीताफल, इसे हम कद्दू भी कहते हैं, पेठा भी बोला जाता है बहुत जगह पे, लौकी, तोरी, परवल, करेला, इनकी बेटा क्या होती है? बेल होती है। पौधा भिंडी, गोभी, बैगन, टमाटर, मिर्च, ये पौधे होते हैं। प्रश्न नंबर 10। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। उत्तर फुटबॉल, चमड़ा, हॉकी, रबड़, टेनिस, रबड़, वॉलीबॉल, रबड़, फुटबॉल, चमड़ा। ये जो इधर गेम लिखे हैं बच्चों, इन खेलों में किस चीज की गेंद का इस्तेमाल होता है? फुटबॉल में चमड़े की गेंद का इस्तेमाल होता है, हॉकी में रबड़ की होता है, टेनिस में रबड़ की गेंद होती है, वॉलीबॉल में रबड़ की होती है और फुटबॉल में चमड़े की गेंद होती है। प्रश्न नंबर 11। चिक पर्दे का काम करती है और चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी और तना, घूस चूहा, पेड़ पौधा, मुंडेर चार दीवारी। उत्तर है, आप पहले हेडिंग डालोगे बेटा नंबर 1 चिक। चिक हेडिंग डालोगे तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देना, और जब आप पर्दे के बारे में लिखना तो जैसे मैंने वीडियो में इसको रेड कलर से कर दिया ना, लाल रंग से, ताकि आपको अलग से दिखे कि आप किसके बारे में लिख रहे हो, उसी तरह आप इन शब्दों के आगे नीचे अंडरलाइन कर देना। एक स्केच पेन या पेंसिल से लेके नीचे लाइन खींच देना, जिससे पता चलेगा हम इसके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है ना? तो पहली हेडिंग डालेंगे चिक बांस की तीलियों से बनता है, जबकि पर्दा कपड़े से बनता है। नंबर 2 तना हेडिंग डालेंगे, पेड़ का मोटा भाग होता है। टहनी पेड़ की डाली होती है जो तने से निकलती है। तना मोटा एवं टहनी पतली होती है। नंबर 3 पेड़ काफी बड़ा और सख्त होता है, जबकि पौधा छोटा और कमजोर होता है। पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनता है, इसके विपरीत पौधे से लकड़ी नहीं मिलती। नंबर 4 घूस चूहे की बड़ी प्रजाति है, चूहा इससे छोटा होता है। घूस बिल में रहता है, जबकि चूहे घरों में छिपे स्थानों पर रहते हैं। नंबर 5 छत के चारों ओर उठी दीवार के ऊपरी हिस्से को मुंडेर कहते हैं। इसके विपरीत चार दीवारी घर की चारों ओर बनी होती है। मुंडेर की ऊंचाई कम होती है और चार दीवारी ऊंची होती है। अब इस पाठ का आखिरी प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 11। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में 2 मंजिलें हों, दुमंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों, दुपहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हों, तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों, चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों, तिपहिया स्कूटर। बच्चों आपके इस पाठ 3 किरमिच की गेंद के प्रश्नोत्तर पूरे हुए। अब बच्चों आप इनको साफ साफ अपनी नोट कॉपी में नोट करना और ध्यान से याद करना, क्योंकि इसके बाद इसका टेस्ट भी होगा।